Hello everyone, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. I'm Shweta. हम सारे लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन जो है 28, 29, 30 के दिन 2 शिफ्ट में यानी अभी तक जो है 6 शिफ्ट का एग्जामिनेशन जो है हो चुका है। उस एग्जामिनेशन को बेस बना के आज मैं आपके पास लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आज हम देखने वाले हैं कि आने वाले शिफ्ट में जो है कौन से क्वेश्चंस जो आएंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखना, ये जो है एक 10 क्वेश्चन चैलेंज जो है मैं आपके साथ कर रही हूँ। आज मैं जो टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ, यही टॉपिक्स में से जो है आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में जो है एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस या मोर देन 10 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन में आप देखोगे। ये मेरा चैलेंज है। चलो देखते हैं कौन से टॉपिक्स है वो। सबसे पहले आ गया है कंट्री कैपिटल करेंसी। हमारे एग्जामिनेशन यन जापान का जो है करेंसी जो है पूछा गया था, हाँ कि नहीं। उस पे ना और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि एवरी ईयर हमारे चाहे टीसीएस जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, ये टॉपिक ज़रूर चूज़ करती है। और हमारे चैनल पे लास्ट 6 मंथ्स के इम्पोर्टेंट कंट्री कैपिटल करेंसी में आपको पढ़ा चुकी हूँ। स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अभी आती है बाउंड्री लाइंस। ये भी 49 पैरेलल लाइन के बारे में पूछा गया था एग्जामिनेशन में। सारे के सारे बाउंड्री लाइंस पढ़ा चुकी हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। ओके, और नेक्स्ट आ जाती है नेशनल पार्क्स। कितने बार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ नेशनल पार्क्स, बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी भूल के नहीं जाओगे। अभी तक जो है 2-3 नेशनल पार्क्स के बारे में अभी तक जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, इसको भूल के ना जाना। और नेक्स्ट आ जाती है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। अभी बाबा ऑटोनॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में पूछा गया था और एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कहाँ पे है ये भी पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। इस टॉपिक को मैं पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आ गया है टेम्पल्स। कौन सा? शबरीमला टेम्पल के बारे में एग्जामिनेशन में आ गया था कि कहाँ पे है ये। ओके, टेम्पल्स में बहुत यानी सारे के सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कवर कर चुकी हूँ, वहाँ से पढ़ लेना, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ये टॉपिक से। नेक्स्ट पासिस। हमारे जो एनटीपीसी के मॉक टेस्ट में मैं जितने भी पासिस पढ़ा चुकी हूँ वही पासिस जो है अभी तक पूछे गए थे 3 शिफ्ट के एग्जामिनेशन में। पासिस पढ़ लेना, ठीक है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है हमारा डेट्स एंड थीम्स। ओके, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक पेपर में जो है हमको देखने के लिए मिल जाता है और आने वाले एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। जनवरी से लेके नवंबर तक जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स है, थीम्स है, सारे के सारे पढ़ा चुकी हूँ। ओके, ज़रूर पढ़ के जाइए, एग्जामिनेशन में ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है सीएम एंड गवर्नर। बताओ ये क्या आपको अनइम्पॉर्टेंट लगती है? नहीं लगती है ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 28 स्टेट्स हैं ना जो हमारे, 28 स्टेट के सीएम एंड गवर्नर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे पढ़ के जाइए और मैं भी पढ़ा चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट देखना इंडेक्सेस। हंगर इंडेक्स आ गया था। सारे के सारे इंडेक्सेस जो लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर यानी जनवरी से लेके नवंबर तक जो भी इम्पोर्टेंट है ना, सारे के सारे पढ़ लीजिए इंडेक्सेस। ओके, ज़रूर आएगा। यूनियन मिनिस्टर्स। अभी तक जो है यूनियन मिनिस्टर्स के बारे में क्वेश्चन तो नहीं आया था हमारे आरआरबी में, पर फ्यूचर में आ सकता है क्योंकि हमारे 2016 के पेपर के आधारित पे जो है मैं बता रही हूँ कि यूनियन मिनिस्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आती है ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स। इसके बारे में आपको ध्यान से सुनना है। हमारा जो है, मैं जब भी बोलती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स पढ़ना,
बोलती हूँ कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लेना जो हमारे इंडिया के हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ना जो दूसरे कंट्री में है, ठीक है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी पढ़ा चुकी हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी पढ़ा चुकी हूँ। अभी आपने देखा है ना, डीआरडीओ, इसरो, स्टील अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चंस आ चुके हैं, हाँ कि नहीं। वो सारे के सारे कौन से हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, इसको छोड़ के तो बिल्कुल में मत जाना। ओके, पढ़ लीजिए। डैम्स एंड प्रोजेक्ट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डैम्स पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ओके, पढ़ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आ जाती है मॉन्यूमेंट्स एंड यूनेस्को साइट्स। यूनेस्को जो है एक फेवरेट टॉपिक है, टीसीएस का तो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, मैं बोलती हूँ। एंड मॉन्यूमेंट्स जो भी है, नॉन यूनेस्को साइट्स जो भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है वो भी पढ़ लीजिए, जैसे कि आपको लूसेंट बुक में मिल जाएंगे, सारे के सारे यूनेस्को साइट्स भी पढ़ के जाइए। ओके, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस, जैसे कि हमारा वाइट रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन, ये सारे के सारे पढ़ के जाइए, मैं भी पढ़ा चुकी हूँ। आपके एग्जामिनेशन में जो है ग्रे रेवोल्यूशन के बारे में पूछा गया था, आगे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है बुक्स। बुक्स जो है एंशियंट बुक्स, एंशियंट पीपल के द्वारा जो है लिखे गए वो बुक्स पढ़ लेना है। हमारे रीसेंट बुक्स भी पढ़ लेंगे, यानी लास्ट 6 मंथ्स में आए हुए बुक्स। एंड क्या पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ है ना, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और कौन है इम्पोर्टेंट, चेतन भगत है, और जो भी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है उनके बायोग्राफीज, ओके, वो सारे के पढ़ लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इसरो के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना कि कहाँ पे 1969 में इस्टेब्लिश किया गया है, चेयरमैन कौन है, के सिवन है ना। इसके लॉन्च किए गए हैं रिसेंट, व्हीकल्स कौन है, सैटेलाइट्स कौन है, सब कुछ पढ़ के जाना है इसरो के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाती है डिसीजेज एंड विटामिन्स। मैं चिल्ला के ना एवरी मॉक टेस्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिसीजेज एंड विटामिन्स कितना इम्पॉर्टेंट है, सुनो। डिसीजेज में क्या करना है कि हमको ना बैक्टीरियल, फंगल, और जो भी है ना वायरल, सारे के सारे जो है पढ़ लीजिए, ठीक है ना। डिसीजेस पूछेंगे कि ये कौन सा है, बैक्टीरियल है या वायरल है या फंगल है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। विटामिन्स में वाटर सॉल्युबल कौन सा है, फैट सॉल्युबल कौन सा है, ये विटामिन की कमी हो गई तो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट देखना पॉलिटी। अगर पॉलिटी का क्वेश्चन आया तो कहाँ से आएगा, चलो देखो इधर ध्यान से देखना। हमारा जो है पॉलिटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाती है फंडामेंटल राइट्स। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ना फर्स्ट प्रियोरिटी दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स को। इसको तो पढ़ के ही जाइए। एंड नेक्स्ट प्रियोरिटी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको तो दिया जाता है। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डिफरेंट पार्ट्स है, कि हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि पार्ट 3 में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में है। ऐसे ही जो है आप सारे के सारे पार्ट्स में क्या है ये सब कुछ जानना ज़रूरी है, एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा। और थोड़े रीसेंट अमाइंडमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट अमाइंडमेंट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। और हमारे जो स्केड्यूल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड हमारे प्रेसिडेंट से सब कुछ, हमारे अभी तक जो है कितने प्रेसिडेंट्स रहे, उनका जो है उनका टर्म का स्पेशलिटी क्या है, ये सब कुछ, और उनके रिलेटेड आर्टिकल्स, सब कुछ, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग पढ़ के जाना है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अभी रिसेंटली लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में क्वेश्चन आ गया था कि हमारे कंट्री के कितने स्टेट्स को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, कितने स्टेट्स को है, 6। ओके, याद रख लीजिए। यहाँ से जो है मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। ओके, और पंचायती राज से भी मोस्टली आते हैं, याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखना हमारे इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट यूनिट्स, हमारा यूनिट्स जो है इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ना, हमारे केमिस्ट्री के जो भी फॉर्मूलास है वो सब कुछ रिवाइज करके जाइए। और हमारा हिस्ट्री का बात आ गया तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आ सकता है। और बुद्धिज़्म के काउंसिल्स, एंड जैनिज़्म के 1st, 2nd, 3rd एंड 24th एंड 23rd
तीर्थंकरा के नाम याद रख लीजिए। एंड ये हो गया एंशियंट। एंशियंट में कौन सा और आता है, मेडिवल। मेडिवल में कौन सा आता है, और कौन से राजा का पिता कौन है, उसका बेटा कौन है, और उसके कोर्ट में जो है कौन वाइज रहता था। और जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का छानी क्या वाइज रहता था, और किस टाइम पे कौन सा फॉरेन विजिटर जो है आया हुआ है, ये सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है ना। ओके। एंड टर्म्स, टर्म्स ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्म्स पढ़ के जाना सारे के सारे। और आईएनसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से सीएचएसएल में काफ़ी क्वेश्चंस आ गए थे। अभी स्टार्ट हुआ है आरआरबी में, सो आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में ना बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं आईएनसी से रिलेटेड, सो पढ़ के जाइए, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट आ जाती है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के रिलेटेड एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आ जाती है गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयज। सो इन दोनों के टाइम पे, सॉरी, जितने भी हमारे गवर्नर जनरल्स रहे, वाइस रॉयज रहे ना, उनके टाइम पे क्या हुआ है, उनका टर्म क्या था, ओके, ये सब कुछ पूछा जाएगा। एंड इम्पॉर्टेंट बैटल्स, एंशियंट एंड वॉर्स जो भी है ना, सब कुछ पढ़ के जाइए, ठीक है ना। ओके, कल या परसों मैं भी पढ़ा दूंगी आपको, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में। सो नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्वेश्चन हमारा कौन सा पूछा गया था, नेशनल हाईवे 44 के बारे में पूछा गया था। पर अभी ट्रांसपोर्टेशन में मैं क्या बता रही हूँ आपको पढ़ने के लिए, आप सारे के सारे नेशनल हाईवेज, नेशनल वाटरवेज एंड ना सारे के सारे पोर्ट्स पढ़ लीजिए, एंड सारे के सारे एयरपोर्ट्स। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाना। और स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट खुलते ही आपको स्टार्टिंग में ही ये वीडियो दिख जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सो अवार्ड्स एंड फील्ड्स, अभी हमारे 2020 में जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं ना, भारत रत्न ओके, ये सब कुछ जो भी है, ग्रैमी अवार्ड्स, ये सारे के सारे पढ़ लीजिए। एंड क्वेश्चन आता है कि सपोज किसको दिया गया, नहीं पूछा गया, तो ये पूछा जाएगा कि ये कौन से फील्ड में जो है दिया जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बारे में पूछेंगे, और उसके वेन्यूज़ के बारे में भी पूछेंगे कि कहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। और बात आती है ग्रैंड स्लैम्स की। ग्रैंड स्लैम्स के बारे में इतना क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सो ग्रैंड स्लैम्स जो है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ रिसेंटली, कल ही। सो वहाँ से जो है आप पढ़ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, 1 क्वेश्चन इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर। सो नेक्स्ट देखना कंप्यूटर। सो कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, सो बेसिक चीज़ें, क्या बेसिक चीज़ें हैं, सुनो इधर। सो हमारे कंप्यूटर के जनरेशन्स थे 4 जनरेशन्स। ओके, 4 जनरेशन में उसके यूज्ड टेक्नोलॉजी कौन सी रही है, और कौन से साल तक कौन से कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो टेक्नोलॉजी जो है यूज़ किया गया है। ओके, ये पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। ओके, एंड हमारे लूसेंट में जो गिवन है ना, जे अब्रीवेशंस, छोटे छोटे अब्रीवेशंस, वो पढ़ लीजिए। लैंग्वेजेस देख लीजिए कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। और शॉर्टकट्स, Ctrl+C कॉपी होती है। सो ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट्स हमारे लूसेंट के बुक में गिवन है, वो पढ़ लीजिए, काफ़ी है, ठीक है ना। और 1 MB इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये भी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से, तो ज़रूर पढ़ के जाना, पढ़ा भी चुकी हूँ मैं आपको। नेक्स्ट आ जाती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट क्या होता है, बजट, एक तो बजट पढ़ना है। और नेक्स्ट आ जाती है नीति आयोग, नेक्स्ट आ जाती है इकोनॉमिक प्लानिंग, और नेक्स्ट आ जाती है कौन सा पढ़ना है, हमारे जो नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी हमारे नेशनल इनकम को डिराइव करने के लिए जो फॉर्मूलाज है वो याद रख लीजिए, और जीडीपी, एनएनपी, इसके जो फुल फॉर्म्स जो है वो याद रख लीजिए, काफ़ी है। सो नेक्स्ट हमारे जीएसटी। सो जीएसटी से रिलेटेड जो भी है ना वो पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो मोस्टली जो है काफ़ी बार पूछा जा रहा है। सो नेक्स्ट आ जाती है रिवर्स। सो रिवर्स, अगर एक रिवर है, उसकी ओरिजिन का है, और वो जाके कहाँ पे फ्लो आउट होगा, और उसके ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, याद रख लीजिए।
सो नेक्स्ट आ गया है हमारा, ये जो है अभी तक जो है एग्जामिनेशन में नहीं पूछे गए हैं, पर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये 100% जो है आने वाले एग्जामिनेशन में जो है ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। सो जीआई टैग्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2020 के पढ़ के जाइए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांसेस एंड इम्पॉर्टेंट ट्राइबल डांसेस, सॉरी फोक डांसेस जो है पढ़ के जाइए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आ जाती है ट्राइब्स। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको ना करंट अफेयर में जो दिखाई दे रहे हैं ना, जो हाईलाइटेड है उसको पढ़ के जाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाती है फेस्टिवल्स, ये भी ऑलमोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये चारों, ठीक है ना, पढ़ के जाइए, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट देखना हमारे जियोग्राफी से जो इम्पोर्टेंट है ना, एटमॉस्फियरिक लेयर्स, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बता रही हूँ, एक ना क्वेश्चन तो ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। एंड हमारे जो प्लैनेट्स है उसका प्लैनेट्स का साइज पढ़ लीजिए, ऑर्डर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉइल्स, हमारे डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स है, कहाँ कहाँ पे मिलेंगे ये पढ़ लीजिए। एंड क्रॉप्स, जायद, राबी, ओके, ये सारे के सारे क्रॉप्स रिलेटेड, ओके, ये सब कुछ पढ़ लीजिए कि कब हार्वेस्ट किया जाएगा, कब सो किया जाएगा, कौन सा राबी का क्रॉप है, कौन सा जायद का क्रॉप है, ओके, ये याद रख लीजिए, इतना ही है। सो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, ओके। सो करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, सो करंट अफेयर में जो आपको दिखेगा ना, लाइक एसबीआई का कौन है रिसेंटली न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन, सो इस तरह की न्यूली अपॉइंटेड जो अपॉइंटमेंट्स है ना वो पढ़ लीजिए, काफ़ी है। सो इतना ही है। सो इतना ही टॉपिक्स जो है आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे ना, मैं बता रही हूँ, इट्स अ चैलेंज। मैं चैलेंज के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि 10 to 15 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन में ना ज़रूर गारंटीड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि यहाँ से ना है, ठीक है ना, और कहाँ से आएंगे। सो प्लीज़ डू स्टडी दीज टॉपिक्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि यहीं से आएंगे, ठीक है ना। चलो इतना ही रखते हैं वीडियो को। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।